प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना री मौजूदा हालात बातें करी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कया भारत लेला बरसी तरह इन बार भी कोरोना महामारी ने हरा सके है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज हो रही है मंत्रिपरिषद की बैठक। बढ़ता कोविड संक्रमण ने देखता हुआ सरकार ले सके कई महत्वजोग फैसला। निजी लैब और शफाखाना में अब 350 रुपया में हुआ RT-PCR टेस्ट। मुख्यमंत्री सगड़ा जिला में ऑक्सीजन आपूर्ति खातर रूट चार्ज बनाबारा दिया निर्देश। प्रदेश में बढ़ता जारी है कोरोना संक्रमण का मामला। कल एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ आया 9,072 केस। जयपुर जिला में सबसू बत्ता 1,484 नुआ मामला। प्रदेश की तीनों विधानसभाओं में हुआ सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान। 60% सु बत्ता मतदाता कर्यो अपना मताधिकार रो प्रयोग। 2 महीने हुएली राज मतगणना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आप लोगों का स्वागत। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि भारत एकजुट होर लाल बरस कोरोना ने हरायो है। इन बार कोरोना महामारी ने हरा सके है। कोविड-19 री महामारी से निबटरा री तैयारी समीक्षा बैठक री अध्यक्षता करता थका प्रधानमंत्री कहा कि प्रयास में तेज गति और चोखा समन्वय री जरूरत है। बैठक में दवाया, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और वैक्सीनेशन रा न्यारा पक्षा माते विचार विमर्श हुयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोविड-19 की स्थिति पर जन स्वास्थ्य की तैयारियों की समीक्षा की बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कोविड समीक्षा की बैठक के दौरान दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और टीकाकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में पीएम ने कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी भारत एकजुट होकर कोविड-19 महामारी को हरा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें सिद्धांतों का तेजी से और आपसी सहयोग के साथ अपनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्दी जांच कराना और फिर से संपर्क का पता लगाना इससे होने वाली मृत्यु में कमी लाने की कुंजी है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से लोगों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होकर आगे बढ़कर सक्रियता दिखाने को भी कहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने और कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने विभिन्न दवाओं और वैक्सीन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश के दवा उद्योग की पूरी क्षमता का उपयोग करने को कहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने रेमडेसिविर और अन्य दवाइयों की आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की है। प्रधानमंत्री ने वेंटिलेटर्स की उपलब्धता और आपूर्ति की मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा की और इनकी निगरानी की उचित व्यवस्था पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने मंजूरी मिल चुके चिकित्सकीय ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता मामला ने लिए प्रदेश सरकार सख्त तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम हाउस माथे मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। इनमें कोरोना रा हालात और आगे करड़ा फैसला लेवा माथे चर्चा हुएली। इन पाछे सिंधिया मुख्यमंत्री ओपन बैठक करेला। बैठक में मिलिया सुझाव रे आधार माथे राज्य सरकार महत्वजोग फैसला ले सके है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एहलकारा ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में कोविड-19 महामारी ने रोकवा और समुचित इलाज रा पुख्ता इंतजाम करया जावे। वह निजी लैब और शफाखाना में कोरोना सारू RT-PCR जांच की दर घटार 350 रुपया करवारा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री चिकित्सा विशेषज्ञ एहलकारा रसाते न्यारा जिला में कोविड मरीजा खातर रेमडेसिविर इंजेक्शन और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता माथे विगतवार चर्चा करी। देश में कोरोना वायरस महामारी रो प्रकोप विकराल रूप लेतो जा रही है। बीते आज 24 घंटा के दौरान देश का न्यारा इलाका में इन वायरस से संक्रमित 2,61,000 नुआ केस सामने आया है, जबकि 1,500 और लोगों की इनसू मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का निसू जारी आंकड़ा रे मुजब संक्रमिता की संख्या 1,47,88,000 से बत्ती हुई है। इन दौरान रिकॉर्ड 1,38,426 मरीज ठीक भी हुआ है।
24 घंटे में देश में 26,84,956 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने के बाद से कोरोना वैक्सीन की अब तक कुल 12,26,22,590 खुराक दी जा चुकी है। वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच देश में टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। 12 करोड़ टीकाकरण तक पहुंचने में भारत को सिर्फ 92 दिन लगे और भारत टीकाकरण में दुनिया भर में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अभी तक अकेले 1 से अधिक करोड़ टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण भयावह रूप ले लियो है। चिकित्सा महकमा कानीसू जारी आंकड़ा मुजब काल एक ही दिन में सबसे बता 9,046 नवा मामला सामने आया। कोरोना से बीत्या 24 घंटा में 37 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मामला की संख्या भी बढ़कर 59,999 होगी है। आंकड़ा मुजब जयपुर जिला में सबसे बता 1,484 मामला दर्ज कराया गया। इनसु न्यारे जोधपुर में 1,265, कोटा में 1,049, उदयपुर में 783, अलवर में 591, भीलवाड़ा में 407, बीकानेर में 326 और अजमेर में 301 नवा कोरोना संक्रमित मिला। जोधपुर शहर में कोविड संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जोधपुर रा पालड़ी खिचियान में सीआरपीएफ ट्रेनिंग कैंप में नुआ रिक्रूटमेंट रे दौरान करीजी सैंपलिंग में 39 सीआरपीएफ जवान कोरोना पॉजिटिव मिला। स्वास्थ्य महकमा रे मुजब सगड़ा लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर में ही आइसोलेट करियो गयो है। वहां वाड़ो वटे इलाज चल रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूजी लहर ने रोकवा खातर राज्य सरकार कानीसू लगायो गयो वीकेंड कर्फ्यू आज दूजे दिन भी जारी है। राजधानी जयपुर में पुलिस और प्रशासन कानीसू वीकेंड कर्फ्यू की सख्ती रे साथे पालना कराई जा रही है। इन खातर शहर में ठोर ठोर बैरिकेड्स लगा नाकाबंदी करी जी है। जयपुर रा वीकेंड कर्फ्यू रा हालात रो जायजो लिया माका संवाददाता हनुमंत सिंह चारण। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने जो है वीकेंड कर्फ्यू का जो ऐलान किया था वो आज भी जारी है। वीकेंड कर्फ्यू में शहर के सड़कों पर जो है अब सन्नाटा पसर रहा है। लोग जो है घरों में बैठ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी जो है लोग लापरवाही बरत रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। उनको लोग हैं यहाँ पर पुलिस जगह जगह जो बैरिकेड लगाए गए हैं, जो नाकाबंदी की गई है, वहाँ पर लगातार रोका भी जा रहा है और समझाइश की जा रही है कि आप बिना काम घरों से नहीं निकलें। सरकार ने जिसको भी अनुमति दी है, जिनको वीकेंड कर्फ्यू में छूट दी गई है, उन्हीं को यहाँ पर आई कार्ड की आइडेंटिफाई होने के बाद यहाँ से आने जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग यहाँ बिना काम जो निकल रहे हैं उन लोगों को समझाइश भी कर रही है, साथ ही पुलिस चालान भी काट रही है। और अब ये कोरोना महामारी है, धीरे धीरे अब महामारी का प्रकोप है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ बाजार की बताना चाहूँगा तो यहाँ शहर के बाजार है वो आपको पूरी तरीके से, कैमरामैन को कहना चाहूँगा तस्वीरें दिखाएं। बाजार पूरी तरीके से बंद है और यहाँ पर जो है शहर का जो परकोटा है वो कहीं ना कहीं रोजाना भीड़ भाड़ रहती है। वो भीड़ भाड़ हालांकि नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि सरकार ने जो है वीकेंड कर्फ्यू लगा रखा है। ऐसे में अब दूरदर्शन भी सभी जो राजस्थान के प्रदेशवासी है उन सभी से अपील करता है कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पूर्णतः पालना करें, क्योंकि कोरोना महामारी जो है विकराल रूप ले रही है। इसे रोकने के लिए सरकार का साथ देना जरूरी है। सरकार सुरक्षा कर रही है, लेकिन अपनी सुरक्षा खुद को भी करनी पड़ेगी, तभी इस महामारी से हम लड़ पाएंगे और इस महामारी से मुक्ति पाएंगे। दौसा में आज वीकेंड कर्फ्यू दूजो दिन है। इन दौरान बाजार पूरी तरह से बंद है। पुलिस और प्रशासन ठौर ठौर माथे पॉइंट बनार चेकिंग अभियान चला रखियो है। जो लोग बिना जरूरी काम रे घर से बाहर निकल रहा है वाड़ो चालान भी काटियो गयो। वीकेंड कर्फ्यू रे दूजे दिन दौसारा गांधी तिराहा माथे मां का संवाददाता संतोष तिवारी जायजो लियो। यहाँ पे प्रत्येक वाहन को रुकवा के चेक कर रहे हैं, गाड़ी रोक रहे हैं। जिनके आवश्यक कार्य है
और गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, उनको जाने दे रहे हैं, बाकी को वापस भेज रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। मास्क लगवा रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं, लोगों को बीमारी के बारे में जागरूक कर रहे हैं, समझा रहे हैं और कानून कार्रवाई कर रहे हैं। प्रतापगढ़ जिलारा ग्रामीण हलकामाए कोरोना तेजी से फैल रही है। ग्रामीण हलकामाए वीकेंड लॉकडाउन री सख्ती से पालना और कोरोना संक्रमण सारू जागरूक करवारा लगशू जिला कलेक्टर रेणु जयपाल, पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीलाल मीणारी अगवाण माए फ्लैग मार्च काढ़ियो गयो। इन दौरान आम जनता सु वीकेंड लॉकडाउन री पूरी पालना करता हो या घरा सु बारे नी निकलवारी अपील करी जी। कोविड को कंट्रोल करने के लिए ये 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। उसी के फ्लैग मार्च के लिए मैं और एसपी साहब आए और रिव्यू किया गया हमारे द्वारा, और जो घर घर सर्वे दोबारा कराया जाएगा आज दोपहर से ही, जिसमें एएनएम और शिक्षक और इनको लगाया गया, आशा को, ताकि कोई पेशेंट में कोई सिम्टम्स हो तो उसका टेस्ट कराकर अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको होम क्वारंटाइन किया जाए या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाए। अब पेशेंट जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हमारे संसाधन की कमी है, तो इसलिए बेटर है कि हम मास्क लगाएं और जो सरकार की और कोविड की गाइडलाइन है उसकी पालना करें, ताकि हमारे पेशेंट जीरो पे आ सके और सबको रोजगार वगैरह मिल सके और शांति रहे। अभी राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो वीकेंड लॉकडाउन लगा है उसकी पूर्ण पालना करवाने के लिए मेरे और कलेक्टर मैडम के द्वारा और एडीसी एसपी के द्वारा लगातार इलाकों में भ्रमण किया जा रहा है। और मैंने और एडीसी एसपी में अरनौर, मुंगाना, पारसोला, पीपलकोट और दरियावाद के अंदर फ्लैग मार्च निकाला है। मेरी सभी प्रतापगढ़ वासियों से निवेदन है, अपील है कि वो कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और सुरक्षित रहें और घर में रहें। झालावाड़ जिला में कोरोना बढ़ता मरीजा री तादाद रे कारणे एसआरजी शफाखानारो कोविड वार्ड पूरो हो गयो है। जिन रे देखता इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और हॉर्टिकल्चर कॉलेज रा हॉस्टल में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा नोवा कोविड सेंटर और ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट रो जायजो लियो। जिला कलेक्टर बताया कि ऑक्सीजन री आपूर्ति माथे पूरी निगरानी और नियंत्रण खातर एक कमेटी रो गठन करियो गयो है। ये अभी आपका उसमें क्या है, क्योंकि सोर्स से लेकर अभी अपनी कुछ शॉर्टेज आ रही है, तो ये आगे के जो ये कोविड-19 री दूजी लहर री गंभीरता ने देखता हुआ जिला प्रशासन और चिकित्सा महकमो अलर्ट मोड माथे है। जिला में हर स्तर माथे कोरोना पॉजिटिव मरीजा उपचार रा समुचित बंदोबस्त कराया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कमलेश चौधरी बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम साथ ही गंभीर मरीजा खातर ऑक्सीजन री जरूरत ने पूरो करवा खातर कड़ा बंदोबस्त कराया गया है। जैसा कि अपन सभी को पता है कि पूरे भारतवर्ष में कोरोना की सेकेंड वेव फुल फ्लैश आ चुकी है। उसी के साथ जैसलमेर भी अछूता नहीं रहा है। जैसलमेर की अगर बात करें तो हमारे जो पहले मार्च में हम 40 और 50 सैंपलिंग पर डे लेते थे, आज हम 600 से 700 सैंपलिंग पर डे ले रहे हैं और उसमें पर डे लगभग 40 से 50 केस आ रहे हैं। तो सेकेंड वेव जैसलमेर में भी इतनी कितनी आई है, परंतु चिकित्सा विभाग पिछले 1.5 साल से बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है, अपने संसाधन जुटा रहा है। आज के दिन भी हम जैसलमेर जिला कंफर्टेबल स्थिति में है। हमारे लगभग 200 से ज़्यादा केसेज, एक्टिव केस आज यहाँ पर है। उसमें से 20 लोग एडमिट है और 4 लोग सिर्फ ऑक्सीजन पे है और बाकी 180 के आसपास होम आइसोलेशन पे है। सभी को हमारी टीम के द्वारा टेलीफोनिक करके उनका हालचाल पूछा जाता है। अगर किसी उनके सिम्टम्स आते हैं तो उनको हॉस्पिटलाइज करने की व्यवस्था की जाती है। सीकर जिला में सावलीरा कोविड सेंटर कने एक नुवो कोविड सेंटर शुरू हुएलो। इन बाबत कलेक्टर आवास माते हुई आपात बैठक में फैसलो लियो गयो। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी बतायो कि समाज कल्याण महकमारा खाली पड़ा हॉस्टल ने कोविड सेंटर रो रूप दियो जा रही है, जेठे कोरोना रा उन मरीजा ने राख्यो जावेलो जिनरा कने होम क्वारंटाइन री सुविधा नहीं है।
और हमें सभी को इससे बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये इसमें जितना हम लोग इसको पहले इस खतरे को हम लोग समझ रहे थे कि ये चला गया है, ये पिछले 1 महीने में जो स्थिति पैदा हुई है वो बहुत ही भयावह है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि अपने अपने आसपास सुरक्षित सभी को रखने के लिए जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उनकी पालना करें। इसके अलावा इस बीमारी का और कोई जो है हमारे पास कोई इसको समाज के स्तर पे इससे लड़ने का और कोई तरीका नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पे तो हमारे पास तरीके हैं, व्यक्तिगत स्तर पे हम इलाज भी करेंगे, दवाई भी देंगे, ध्यान भी रखेंगे, भर्ती भी करेंगे। शामली हॉस्पिटल में हमने क्षमता बढ़ा दी है और उसके बारे में जो उन व्यवस्थाओं में जो थोड़ी बहुत अगर कोई अभी कमियां हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से वहाँ पेशेंट्स की संख्या कम थी, अब अचानक से बढ़ी है, तो उसमें और अतिरिक्त स्टाफ लगाने की, अतिरिक्त कार्रवाई करने का हम लोग सारा प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में 1 मई से शुरू होने जारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों रजिस्ट्रेशन खातर लागवावाला खास पंजीयन शिविर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान नहीं राख्या जावेला। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण राजौरिया बताया कि राज्य सरकार री कोरोना एडवाइजरी ने ध्यान में रखता थका यो फैसलो ले जियो है। कोरोना संक्रमण रे चालता भरतपुर रा महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में सगली परीक्षा रद्द कर दीजी है। साथ ही कर्मचारियों ने संक्रमण से सुरक्षित रखवा खातर विश्वविद्यालय प्रशासन परिसर में सगला विद्यार्थियों रा प्रवेश माथे रोक लगाई दीजिए। कोरोना की जो वैश्विक महामारी है उसकी दूसरी लहर भारत में जो फैल गई है उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने माननीय कुलपति महोदय ने एक निर्देश जारी किया कल कि जो परीक्षाएं हैं हमारी कोरोना के जो 2020 की परीक्षा, कोरोना की विशेष परीक्षा थी और पूरक परीक्षा, वो दोनों को अभी आगामी आदेश तक हमने उसको टाल दिया है। दूसरा कि जो राज्य सरकार का एक निर्णय है कि सायंकाल 6 बजे से कर्फ्यू लगेगा, विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस पर निर्णय लेते हुए कहा है कि 17 तारीख, आज दिनांक 17 तारीख से 30 अप्रैल तक प्रतिदिन विश्वविद्यालय का कार्यालय सायं 4 बजे बंद हुआ करेगा और आज कर्फ्यू के चलते विश्वविद्यालय में अवकाश रहेगा। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद लोगों में कोरोना वैक्सीनेशन सारू जागरूकता देखी जा रही है। जयपुर न्यायानगर शफाखाना में आज वैक्सीनेशन खातर लंबी लंबी लाइनें देखी जी। प्रदेश में हालतानी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 1,08,74,132 वैक्सीनेशन हो चुके हैं। इनमें 94,58,132 पहली डोज और 14,16,132 दूसरी डोज शामिल है। इसमें लोग और भी ज़्यादा अवेयर हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए, कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए, और काफ़ी लोग आ रहे हैं टीका लगवाने। ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं सेंटर पे टीका लगवाने। लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो कोविड-19 की दूसरी सेकेंड वेव आई है, इसमें वो अवेयर रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और टीकाकरण ज़रूर कराएं। जो भी एलिजिबल एज ग्रुप है वो अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। वीकेंड कर्फ्यू के बाद से लोगों में वैक्सीनेशन के लिए रुझान बहुत बढ़ गया है, जस्ट डबल हो गया है। पहले हमारे 70-80 आते थे, अब इसकी जस्ट डबल हो गए हैं आने वाले लोगों की। दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं लगवाने के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन, और बहुत एंशियस भी हैं कि हमें जल्दी से जल्दी वैक्सीन लग जाए। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सभी लोग अपना जल्दी से जल्दी, जो भी 45+ हैं, अपना जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाएँ, और जो कम उम्र के लोग हैं वो अभी घर पर रहें और मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें घर के बाहर अगर निकलते हैं तो, और जो 45+ हैं वो लोग अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं, 45+ वाले। वीकेंड की कर्फ्यू के बाद भी हमें यहाँ पे इंजेक्शन लगवाना है, वैक्सीन लगवाना है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत बढ़िया कोऑपरेट कर रहा है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सब बढ़िया से कोऑपरेट कर रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना टाइम चल रहा है, फिर भी कर्फ्यू के टाइम में भी मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके आया हूँ, और मैं ये चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि पूरी अपने राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वैक्सीन लगवाएं।
प्रदेश में कोविड सु बचाव खातर सरकार का वैक्सीनेशन रो काम भी तेजी से करियो जा रही है। दौसा में भी आज 45 बरस सु बत्ती उमर लोगों ने वैक्सीन लगाई जी। इन दौरान दौसारा वैक्सीनेशन सेंटर माथे वीकेंड कर्फ्यू होबारे बावजूद लोगों में उत्साह नजर आयो। दौसा सु पेश है माका संवाददाता संतोष तिवारी की खास रिपोर्ट। वो खुद से जागरूक होके वो डर से कि भाई ज़्यादा फैल रहा है, हमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो, पॉजिटिव हो जाए तब भी मतलब वैक्सीनेशन से डेथ रेट कम है, तो इस बात से जागरूक होके वो खुद ही आ रहे हैं। कल हमारे 180 लगे थे, आज हमें यहाँ पे 50 डोज तो कोविशील्ड की मिली है और 200 डोज कोवैक्सीन की मिली है। हम 108 से, तो हमारे फोन आया तो मज्जी भी के हमारे से जयपुर से, तो आप वैक्सीन के लिए लगाने के लिए कर्फ्यू तो हमारे 108 नहीं खड़ी है, तो केस लेके आए थे, तो उसको ये मिशन ने हमारा बोला, ये मिशन ने तो भाई वैक्सीन लगा के जाना आप। लोग उत्साह के साथ यहाँ वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं और वे यह चाहते हैं कि उन्हें कोरोना नहीं फैले और वैक्सीन से उनका बचाव हो सके। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। प्रदेश की राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ विधानसभाओं में काल हुआ उपचुनाव में 60.71% मतदाता अपना मताधिकार रो प्रयोग करया। चुनाव रे दौरान कोरोना प्रोटोकॉल री पालना करी जी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि सबसे बत्तो मतदान राजसमंद विधानसभा में 67.18% हुयो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान खातर मतदाताओं आभार जतायो। वह कहो कि 2 महीने मतगणना हुएली। मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर मौसम में बदलाव आ सके है। मौसम महकमो आबाड़ा 2 दिन में पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में कई ठोरा माथे तेज अंधड़, बिरखा और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। और आओ बात करा अपनी और अपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज का एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना से बचाव की दिशा में कई है जरूरी कदम। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अरे अब आज रे खास समाचार माते एक नजर फेरूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना मौजूदा हालात बातें करी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कया भारत लेला बरसी तरह इन बार भी कोरोना महामारी ने हरा सके है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज हो रही है मंत्रिपरिषद की बैठक। बढ़ता कोविड संक्रमण ने देखता हुआ सरकार ले सके कई महत्वजोग फैसला। निजी लैब और शफाखाना में अब 350 रुपया में हुएलो RT-PCR टेस्ट। मुख्यमंत्री सगड़ा जिला में ऑक्सीजन आपूर्ति खातर रूट चार्ज बढ़ावा दिया निर्देश। प्रदेश में बढ़ता जारी है कोरोना संक्रमण का मामला। कल एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ आया 9,072 केस। जयपुर जिला में सबसू बत्ता 1,484 नुआ मामला। प्रदेश की तीनों विधानसभाओं में हुआ सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान। 60% सु बत्ता मतदाता करो अपना मताधिकार रो प्रयोग। 2 महीने हुएली राज मतगणना। इंटर साथे आज रो यो समाचार बुलेटिन पूरो यो। नमस्कार।